जय श्री राम। मैं मास्टर पूर्णचंद श्री भैरव ज्योति संस्थान की ओर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि इसमें ज्ञानवर्धक के साथ साथ में हम लोगों को हम जब देखते हैं कि कौन से उंगली में कौन सा रत्न धारण कर रखा है, तो वो एक जिज्ञासा भी होती है कि ये रत्न इस उंगली में क्यों धारण कर रखा है। तो उसके लिए हम आज रत्नों के बारे में आपको जानकारी देंगे। पहले तो ये देखना होता है कि जो 9 ग्रह होते हैं उनके लिए कौन सा रत्न उपयोगी है। नंबर 1 सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के लिए माणिक रत्न। नंबर 2 चंद्रमा। चंद्रमा के लिए मोती रत्न। नंबर 3 मंगलदेव। मंगलदेव के लिए मूंगा। नंबर 4 बुध महाराज। बुध ग्रह के लिए पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। नंबर 5 बृहस्पति भगवान। बृहस्पति भगवान के लिए पुखराज। नंबर 6 शुक्रदेव। शुक्रदेव के लिए डायमंड। और नंबर 7 शनि महाराज। शनि महाराज के लिए नीलम रत्न। और राहु और केतु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। अब रत्न क्यों धारण करना चाहिए, सवाल ये भी आता है कि रत्न क्यों पहने हम। अब नेचुरली कोई ग्रह कमजोर हो तो उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम रत्नों का सहारा लेते हैं। वैसे तो ग्रह सुधार करने में काफी माध्यम है, जैसे मंत्र जाप हो गया, दान दक्षिणा हो गया, या अपने रिश्तों से भी हम ग्रह को सुधार सकते हैं, या नग वगैरह हो गया। तो इस तरह हम ये कार्य हम ग्रह चाल जो है वो अपनी सुधार सकते हैं। तो नग जो है, रत्न जो है, ये एक माध्यम होते हैं अपनी ग्रह चाल सुधारने के। यानी जो कुंडली में ग्रह हल्का है उसका हम रत्न धारण करने से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे उसके ग्रह कुंडली में नुकसान कर रहे हैं वो उन्हीं ग्रह का रत्न पहनाने की रिकमेंडेशन होती है। और एक जो होता है कि जो ग्रह पॉजिटिव हो और उनकी जो पावर है वो वीक हो, तो उस पावर को बढ़ाने के लिए रत्न का सहारा लेना चाहिए। अब जो ज़्यादातर है वो इसी थ्योरी पे चलते हैं कि जो ग्रह पॉजिटिव हो और जिसकी पावर एनर्जी कम हो, उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए जो काम किया जाता है वो बढ़िया है। बाकी शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो ग्रह नुकसान कर रहे हैं कुंडली में, जो अशुभ ग्रह हैं, उनका रत्न पहन के उन्हें शांत किया जा सकता है। पर मेरा जो मानना है, मैंने जो पढ़ाए हैं नग रत्न रिकमेंड किए हैं, तो उसके अनुसार जो कुंडली में ग्रह हल्के हैं, पोजीशन में हल्के हैं, तो उन ग्रह का हमें रिकमेंड करना चाहिए। और वही ग्रह उस कुंडली के, और इसका परिणाम भी पॉजिटिव मिला है। हजारों आदमियों पे मैंने ये आजमा के देखा है, तो उसका परिणाम भी पॉजिटिव मिला है। तो मेरा जो पक्ष है वो यही है कि जो ग्रह कुंडली में फायदेमंद हैं, फायदा देने वाले हैं, लेकिन उनकी एनर्जी कम है, तो उन ग्रह का ही हमें रत्न पहनाना चाहिए, बाकी का नहीं पहनाना चाहिए। अब अगर हम बात देखें कि रत्न कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न और कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए। नंबर 1, ये जो उंगली है, ये उंगली पहली उंगली जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, ये पुखराज की है, क्योंकि बृहस्पति भगवान है इसके मालिक, और बृहस्पति भगवान का ये पर्वत होता है। तो इस यहाँ पे हमें बृहस्पति की उंगली पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। दूसरे नंबर पर ये उंगली है, इस उंगली में हमें राहु का, केतु का और शनि महाराज का नीलम रत्न धारण करना चाहिए। और इसमें शुक्र का भी हम पहन सकते हैं, और शुक्र का इसमें भी पहन सकते हैं। शुक्र का डायमंड रत्न होता है, वो इसमें पहनना चाहिए या इसमें पहनना चाहिए। ज़्यादातर लोग इसमें भी शुक्र का रिकमेंड करते हैं, तो ये पहन सकते हैं वैसे। उसके बाद में ये जो तीसरी उंगली है, इस उंगली के अंदर हमें सूर्य भगवान का, ये सूर्य पर्वत है पीछे, तो सूर्य का माणिक रत्न धारण करना चाहिए और मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। ये उंगली चंद्रमा के लिए और बुध के लिए, यानी पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं और चंद्रमा का मोती रत्न धारण कर सकते हैं इनमें। तो इनमें पहनने का अब दोबारा फिर रिपीट करते हैं। इस उंगली में मोती रत्न,
और पन्ना रतन बुध का और चंद्रमा का। ठीक, इस उंगली में सूर्य का माणिक रतन और मूंगा रतन मंगल का यहाँ धारण कर सकते हैं। इसमें शनि महाराज का, शनि का नीलम, और इसमें जो शनि का नीलम और प्लस में राहु और केतु का। और राहु और केतु का जो है नग पहनने से पहले बहुत गहराई से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रह जो राहु है वो अत्यधिक भौतिक जीवन में लेके जाता है, जिसका परिणाम हमें गलत उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जल्दी धन कमाने की चाहना, यश कैसे भी हो, चाहे कैसे भी हो, तो यश प्राप्ति की कामना, तो ये राहु महाराज के अंडर में ज़्यादा भौतिक। और अगर हम केतु की बात करते हैं, तो अगर केतु का लहसुनियम अगर हम धारण करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो मोक्ष की ओर ज़्यादा उसका मन हो जाता है, तो वो दुनियादारी से विमुख हो जाता है। तो इसलिए राहु और केतु का जो नग है उससे हमें बचना चाहिए। फिर भी जो एस्ट्रोलॉजर बहुत बढ़िया हो, जो जांच कर सके, अच्छी सभी तरह से जांच कर सके, तब ही रिकमेंड करे। अच्छा, ये उसके बाद में ये जो उंगली है ये पुखराज के लिए, और शुक्र का ऊपर रतन पहन सकते हैं। ऊपर रतन शुक्र का डायमंड रतन पहन सकते हैं। और डायमंड अगर हम सबकी हैसियत नहीं होती डायमंड जितनी, तो इसके लिए फिर हम ऊपर रतन, फिरोजा रतन, तो ये मोजोनाइट है वो हम इनके उपरतन पहन सकते हैं। वैसे उपरतन से बचना चाहिए। उपरतन इतना परिणाम नहीं दे पाती जितना ओरिजिनल रतन जो होते हैं, जो हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रिकमेंड किए गए हैं, उन रत्नों को ही हमें रिकमेंड करना चाहिए जातक के लिए। उसके बाद में हम पहने किस दिन पहने, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो रतन पहन रहे हैं उस रतन का वार नक्षत्र चेक करके अच्छी तरह तब धारण करना चाहिए। और इसमें जैसे नक्षत्र का मालिक जैसे बृहस्पति का पुखराज पहन रहे हैं, तो पुखराज के लिए हमें क्या है, बृहस्पतिवार देखना है, फिर उसका नक्षत्र देखना है। जिस दिन वो पहनना चाह रहा है, जब तक उसका नक्षत्र चेक करें, नक्षत्र बृहस्पति के मित्र का हो या बृहस्पति का नक्षत्र हो, तो हम वो रतन रिकमेंडेड कर दें तो वो फायदेमंद रहता है। अच्छा, इसको रतन पहनने के बाद में सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए हमें? सावधानियों में ये है कि सावड़ और सूतक, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का जन्म होता है बच्चे का, तो उस घर में बहुत कम जाना चाहिए। अगर जाते हो तो उस रतन को अपने घर निकाल के चले जाओ, और आके उसको अपना धूप बत्ती दिखा के अच्छी तरह और पूजा पाठ करके दोबारा फिर से धारण कर लेना चाहिए। और रतन को बार बार अपने उंगली से निकालना नहीं चाहिए, और रतन का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, तो ये रतन अपने आप परिणाम देना शुरू कर देता है। मोस्टली रतन 45 दिन के अंदर अपना परिणाम देना शुरू कर देता है। 45 दिन के बाद में तो हमें रतन धारण करने के बाद बड़ी सावधानी से उसके मंत्र जाप और उसे भगवान की तरफ पूज के हम अगर चलते हैं तो निश्चित ही ये फायदा देते हैं। अब बात चलती है कि रतन कहाँ से ले। अब रतन कहाँ से लेने का ये है कि जैसे आप किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर को जानते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि रतन उसी से लें, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी होती है रतन बेचने की नहीं, उनकी जिम्मेवारी आपका कल्याण करने की होती है, आपको उचित मार्गदर्शन देने की होती है। तो वहीं से आप रतन खरीदें।